महाराज जी की प्यारी संगत, देखिए आज हम हमारे घनश्याम महाराज जी का जो है 6वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं। श्री जैसा आप लोगों ने देखा, श्री महाराज जी बहुत ही सरल प्रकृति के, बहुत ही सच्चे सादे इंसान, सीधे सादे इंसान थे। लेकिन जहां पर भक्ति भाव का काम आता था, परमार्थ का काम होता था, वहां वो कभी भी पीछे नहीं रहते थे। बहुत कठिनाई से, बहुत कष्टों से जिंदगी को, परेशानी को जो है परेशानी में जिंदगी में रहे, लेकिन कभी भी गुरु महाराज की तरफ से परेशान नहीं रहे। वहां की जो कमाई परमार्थ की वो कमाई पूरी की, और इसका प्रमाण उन्होंने हमें जाते वक्त जिस दिन उन्होंने अपना इस चोला छोड़ा उस दिन दिया कि हम लोग सत्संग कर रहे थे उन्हीं के घर में, भंडारा भी बना रखा था, 5वां सत्संग था, सभी लोग आए। तो यही उन्हीं के बगल से वो आए, कोई मियाँ बीवी आए मिलने के लिए वहां पर सत्संग में। तो महाराज जी ने पूछा उनसे, भाई तुम हमें जानते हो? तो बोला नहीं महाराज, हम तो नहीं जानते। बोला अच्छा ठीक है, जान जाओगे। और 2 घंटे का सत्संग हुआ। महात्मा शुद्ध प्रेमानंद जी, मैं और सभी लोग थे, हम लोग बैठे हुए। उसके बाद आरती हो गई। आरती के बाद में महात्मा शुद्ध प्रेमानंद जी भोग लगाने लगे और मैं नीचे प्रसाद की तैयारी कर रहा था। बस इसी दरमियान देखिए महापुरुष जो है वो उन्होंने जो है चोला त्याग दिया। तो देखिए ये कमाई वाले महापुरुष ही हो सकते हैं, बाकी जो है और से नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के दरबार में, और उनका इतना विश्वास था अपने परिवार के ऊपर में। 31 दिसंबर 2016 के जो 31 दिसंबर की रात पूरा सत्संग हुआ उनके घर में। हम सब लोग जाते हैं, 86-87 साल के होंगे वो, 88 साल के। तो वो पूरी रात जागते रहे। उन्होंने देखा उनके बेटे रमेश जी, बहू अंशु जी और उनकी बहुत ये नातन हो गई और मानवी, और वो सब जो है पूरी रात उनको स्नान कर लिया उन्होंने कि ये अब परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे। और तब जाकर के जो है उनको जो है विश्वास हो गया था। तो ऐसे महाप्रभु थे। उसके बाद उनके जाने के बाद बाहर मेरे ऊपर सौंप गए कि भाई अब हमको जो है महाराज जी का काम जो है हमने देखना है। और ये देखिए बता ही रहे थे महाराज स्वामी जी कि विश्वास का फल 6 साल में उन्होंने मुझे कोई रंग में ही बदल दिया महाराज जी ने। हमारा काम है उस परमपिता परमात्मा की तरफ जुड़ना, और बाकी सारा धन जितना है वो सब बेकार का ही, सब यहीं रह जाना। देख रहे हो दुनिया के अंदर में जिसने जितना कमाया था सब बम पड़ करके खत्म हो रहा है। कोई पता नहीं कल को हवा भी मिलती है कि नहीं मिलती है। जिसने परमार्थ में जो कुछ लगा दिया वही आपकी असली कमाई है, वही आपके साथ जाएगा। बाकी सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। और इसके बारे में किसी उन्होंने बोला संत ने, तो वो भजन इस तरह से है, 2 मिनट का। सुनो गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना, नहीं रहना भाई नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना, सुनो गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना, गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना। निगुड़े का नहीं आना जाना, निगुड़े का नहीं आना जाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, कोई नरक में स्वाद निगुड़ा नहीं रहना, नरक में स्वाद निगुड़ा नहीं रहना, गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना, गुरु का ज्ञान निगुड़ा नहीं रहना। हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया, गुरु के भजन बिन काम न आया, गुरु के भजन बिन काम न आया, यमका बने मेहमान निगुड़ा नहीं रहना, यमका बने मेहमान निगुड़ा
निगुड़ा होता ये निगुड़ा होता ये खूब करे वो जग का धंधा, खूब करे वो जग का धंधा, कर करके अभिमान गुरु बिन माला क्या चटकावे, मनवा चौंद से गिरता जावे, देवो कल्याण इसी के ऊपर में श्री महाराज जी ने, हमारे नगरी भगवान ने सत्संग सुधा में लिखा। उन्होंने जो है उनके श्रीवाक्य हैं, श्री महाराज के मुखवाक्य हैं कि जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसका सबको पता है। जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसका सबको पता है। अगर जल धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वो स्वयं जम जाएगा। अगर जल धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वो स्वयं जम जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि जल कहीं पर स्वयं धरती के ऊपर आ भी गया तो वो धरती और बीज दोनों को नष्ट कर देगा। यदि जल धरती के ऊपर कहीं आ भी गया तो वो धरती और बीज दोनों को ही नष्ट कर देगा। इसी प्रकार यदि कोई बिना विधि पूर्वक भगवान का भजन सुमरन करके उसको प्रकट भी कर ले तो उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होगा और उसको सदगति नहीं मिलेगी। बड़ा साफ संदेश है ये, हमारे महाराज जी ने बड़ा ही खोल करके बता दिया। तो भैया आप सभी लोग तो गुरुमुख हैं और गुरु महाराज से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जो कहीं नहीं जुड़ा हुआ वो अवश्य गुरु कर ले, क्योंकि गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिन शंकर सम होई। गुरु ही एक संसार में हमको पार पार सकता है। भावनिधि का मतलब होता है जो हमारा जन्मने मरने का जो ये है उसको भावनिधि बोलते हैं, भाव कष्ट है, तो वो गुरु पार कर सकता है। बाकी संसार का हम लोग जो है वो 84 में जो है घूमते रहते हैं। तो सतगुरु कहंदे सुन लो भाई, सतगुरु कहंदे सुन लो भाई, सत्संग करके करो कमाई, सत्संग करके करो कमाई। चलो गुरु के धाम नहीं रहना, चलो गुरु के धाम नहीं रहना, धाम नहीं रहना, सुनो गुरु का ध्यान नहीं रहना, सुनो गुरु का ध्यान नहीं रहना। आप सब लोग जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं और ये आज जो है उन महापुरुषों की वजह से उनके जो है सुपुत्र श्री रमेश जी और उनका पूरे परिवार ने ये अवसर हम सबको प्रदान किया है कि हमारा जीवन जो है सफल रहे और हमारी जो है सेवा गुरु महाराज के दरबार में लगे। बोल जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज।